दोस्तों, इस वीडियो में हम एक गहरे विचार पर बात करने जा रहे हैं कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। बस एक छोटी सी पूर्व सूचना। हम इस वीडियो में अपनी सोच, भाषा और गुस्सा, संघर्ष जैसी भावनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। मैं यहाँ सिर्फ अपने नजरिए और सीख को आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ताकि आपको सोचने के लिए एक नया कोण मिल सके। यह किसी भी तरह की पेशेवर सलाह नहीं है, बल्कि एक विचार विमर्श की शुरुआत है। अगर हमारी चर्चा से आपको किसी गंभीर मुद्दे का एहसास होता है, तो कृपया किसी योग्य विशेषज्ञ से संपर्क करें जो आपको सही सहायता दे सके। ठीक है? तो अब बिना देरी किए शुरू करते हैं। ये 6 और 9 की बहस ना आज की नहीं है। किसी का 6 तो किसी का 9। ये वैसा ही है जैसे किसी का गिलास आधा खाली तो किसी का गिलास आधा भरा। खैर, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन एक पॉइंट है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, जिसको आप 6 या 9 बोल रहे हैं वो 6 या 9 हो ही ना, एक रैंडम डिजाइन हो। वो होता है ना जहाँ पे लोग किसी भी चीज में एक डिजाइन देख लेते हैं, पैटर्न देख लेते हैं, पेरिडोलिया कहते हैं उसे। और ये भी हो सकता है कि वो गिलास जो अभी आधा खाली है, जब वही पानी किसी छोटे गिलास में था तो वो पूरा भरा था, या फिर हो सकता है वो बर्फ था, वो पिघल के पानी हो गया है। कुछ भी हो सकता है। पॉइंट ये नहीं है कि वो 6 है या 9 है, या फिर गिलास आधा खाली है या आधा भरा है। पॉइंट ये है मेरे दोस्त कि आपसे किसने पूछा। बताइए ना, जब आप किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे होते हैं तो आपको मतलब उसका कुछ करना है, या किसी ने आपसे पूछा है कि बस एमी। पॉइंट ऑफ व्यू बोले तो पीओवी, मतलब इट्स नॉट व्हाट यू सी बट व्हाट यू चूज टू सी। इसका मतलब है वो नहीं जो आप देखते हैं, इसका मतलब ये है कि आप क्या देखना चाहते हैं। अभी ना स्क्रीन पे कुछ आएगा, उसको देखिएगा ध्यान से। देखिए, होता क्या है कि हम लोग उतना ही पहचानते हैं जितना हम जानते हैं। अब यहाँ पे 10 भाषा में एक ही चीज लिखी थी, एक ही चीज। आपको शायद 2 या 3 पहचानने में आई होंगी, है ना। ज्यादा ही तो और अच्छी बात है, 10 आई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 या 3 आई होंगी। 2 तो आई होंगी, एक तो आई होगी। इसका मतलब ये नहीं ना कि जितनी आपको पहचानने में नहीं है या जो आप नहीं जानते थे वो सब बकवास था। बकवास नहीं था, वही सेम चीज लिखी थी, किसी और भाषा में लिखी थी जो आप नहीं जानते। और जब हम लोग कुछ नहीं जानते तो हम लोग क्या करते हैं? अगर नहीं जानना चाहते हैं तो इग्नोर करते हैं, और अगर जानना चाहते हैं तो क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं। अब आप एक बार सोचिए, क्या 6 वाले ने 9 वाले से पूछा था उसको क्या दिख रहा है, या जिसको आधा खाली दिख रहा है उसने आधे भरे वाले से पूछा था कि उसे क्या दिख रहा है? एक्चुअली बहस होती ही वही है जहां हम रिजिड हो जाते हैं, या फिर जहां हम और जानना नहीं चाहते। सिंपल ना, क्योंकि अगर जानना चाहते तो पूछ लेते, और जब हम जानना नहीं चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इग्नोर के आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग डिनाई करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, ऐसा है ही नहीं। क्योंकि अगर आपको 6 दिख रहा है तो दूसरे वाले को बुला के दिखा दो कि देखो बाबा, यहाँ से 6 दिख रहा है। अगर वो जानना चाह रहा होगा तो आपके साइड आके देख लेगा। अगर वो जानना नहीं चाह रहा तो एक बार आप उसकी साइड जाके देख लीजिए, आप जान जाएंगे। 1 मिनट, आप जानना चाहते हैं कि नहीं, तो आप अभी तक गए क्यों नहीं? वहां जाते और देख लेते। अरे यार, यही तो पंगा है। हम लोग ना मूवी से भी कुछ नहीं सीखते। आपको वो लाइन याद है बॉर्डर मूवी की? हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। कमेंट में बताइएगा ये लाइन किसने लिखी है। जैसे आप उतना ही पहचानते हैं जितना आप जानते हैं, और जो आप जानते हैं आप उसको समझते कितना है, ये इस कहानी से पता चलेगा। कहानी ऐसे है कि एक बार 2 दोस्त टहल रहे थे, तभी उसमें से एक दोस्त बोलता है, ओए वो देख स्पैरो। तो दूसरा दोस्त बोलता है कि ना, तुमने देखी ही नहीं। पहला दोस्त कहता है, कैसी बात कर रहे हो यार, मैंने ही तो बताया स्पैरो देखो, उड़ के गई अभी। तो इस पे दूसरा दोस्त बोलता है, एग्जैक्टली, तुमने चिड़िया देखी ही नहीं, तुमने बस एक परसेप्शन देखा। वो शब्द, वो कलर, वो साइज, तुमने देखा ही नहीं कि कैसे उसका सर थोड़ा सा झुका हुआ था। तुमने देखा ही नहीं कैसे उसका सीना फूल रहा था जब वो उड़ने वाली थी। तुमने देखा ही नहीं कैसे उसके पंख हवा से बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे डांस कर रहे हो। और फिर उस दोस्त ने बहुत ही आराम से बोला कि जैसे ही हम किसी चीज को शब्द दे देते हैं, नाम दे देते हैं, हम देखना बंद कर देते हैं। कहानी समझ में आई? समझ में तो आ ही गई होगी, इतनी बढ़िया थी कि इग्नोर भी नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। चलिए, इस स्टोरी का जो टेक अवे है ना, जो लेसन है, जो लर्निंग है, उसको आपके डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। अगर शब्द दे देंगे तो देखना बंद कर देंगे,
देखना बंद कर देंगे तो सीखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं। ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनसे हम लोग घिरे हुए हैं, डेली यूज भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जितने शब्द आप यूज करते हैं, जितने शब्द आप जानते हैं, उनमें से कितनों को आप समझते हैं। गुस्सा, क्या होता है गुस्सा? जलन, क्या होती है जलन? क्यों होती है जलन? वो सुना है, बहुत हारा हुआ फील कर रहा हूं। क्या होती है हार, क्या जीत? आजकल एक और चीज ट्रेंडिंग है, लोनलीनेस, तन्हा तन्हा। क्या होती है लोनलीनेस? स्ट्रगल, संघर्ष। क्या होता है संघर्ष? प्लीज ये मत कहिएगा कि सपना पूरा करने के लिए की गई मेहनत, क्योंकि फिर हम आपसे पूछेंगे जो कि हम पूछ रहे हैं, क्या होता है सपना, क्या होती है मेहनत। देखिए, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है कि देखो आपको कुछ पता ही नहीं है। पहली बात, क्या फर्क पड़ता है कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है? किसी का 6 तो किसी का 9। लेकिन जो शब्द आप डेली यूज कर रहे हैं अपनी बातों में, अपने कम्युनिकेशन में, उनको समझना तो बनता है, क्योंकि उससे आप अपनी बात और अच्छे से बता पाएंगे और अच्छे से रख पाएंगे। और अगर आप अच्छे से समझेंगे तो दूसरे को और अच्छे से समझा भी पाएंगे। हो सकता है ना दूसरा बोल रहा है क्योंकि वो जानता है, आप इसीलिए बोलेंगे क्योंकि आपने समझा है। और अगर दूसरा भी समझना चाहेगा तो आपसे पूछ लेगा, और अगर वो पूछता है तो बताना या बोलना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन वो जिम्मेदारी निभाने के लिए आपका जिम्मेदार होना जरूरी है। हम नहीं कह रहे कि आप ये कोर्स करिए, ये बुक पढ़िए ना, कुछ नहीं। हम बस ये कह रहे हैं कि जो आप नॉर्मली बोलते हैं, कैजुअली बोलते हैं, उसको समझ लीजिए। कम से कम आपको तो पता हो ना आप क्या बोल रहे हैं, वरना अगर बात में से सेंस हटा देंगे तो वो बकवास हो जाएगी। और आप बकवास क्यों करेंगे, है ना? है ना? पॉइंट ऑफ व्यू जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि वो नहीं कि आप क्या देखते हैं, बल्कि आप क्या देखना चाहते हैं। इसमें एक लाइन हम लोग और ऐड कर सकते हैं कि आप कितना देखना चाहते हैं।